Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to हरे our कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सागर प्रभु धन्य हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। कैसे हैं प्रभु जी? मैं ठीक हूँ प्रभु, आप कैसे हैं? बस प्रभु जी बढ़िया हैं। आज इस्कॉन टेम्पल गए थे विजिट करने, वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से? प्रयागराज बलुआ घाट है, वहीं पर इस्कॉन टेम्पल पड़ता है, तो वहीं गए वेरी थे। आज नाइस, हमारा लोग का एक सेशन था डिस्कवर योर सेल्फ, तो उसी को अटेंड करने गए थे। वेरी नाइस। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। अभी हमारा लोग का 7th सेशन आज था। अच्छा, जो है पूरा जो है 9 सेशन का पूरा वो सेमिनार है। क्या तो सब टॉपिक था आज का? हाँ, आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक था सोल। सोल। हाँ, सोल। वेरी नाइस। हम भी भगवत गीता में सोल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके प्रभु जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। So let us begin. Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Sunday evening Bhagavad Gita sessions, and I heartily welcome all of you. So we will begin. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं वदन्ति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आई होप आप सब लोग ठीक हैं, कुशल हैं और कोरोना से अपना बचाव करके रखे हुए हैं। तो अभी जो हमारा भगवत गीता का जो टॉपिक चल रहा है, जैसे सागर प्रभु अभी हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि वो आज प्रयागराज के इस्कॉन के सेंटर में गए हुए थे, इस्कॉन टेम्पल, और वहां पे डीवाईएस चल रहा था। डीवाईएस का मतलब है डिस्कवर योर सेल्फ सेशंस होते हैं। आप में से ज्यादातर लोग डीवाईएस सेशन से ही जुड़े हैं हमारे साथ भी, तो ये बहुत अच्छा एक सेशन 6, 7, 8, कोई कोई 9 भी करते हैं। तो 9 ऑलमोस्ट 9 सेशन की सीरीज होती है जिसमें जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं स्पिरिचुअलिटी के उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और इससे हमको एक बिगिनिंग मिल जाती है और हमको कुछ कुछ क्लैरिटी हो जाती है कि हम जो पढ़ते हैं और जो फिलॉसफी क्या है, और इस युग में जो सोल्यूशन है कि हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे फॉलो करें, वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा सेशन में निष्कर्ष मिल जाता है। तो ये दीज आर वेरी नाइस सेशंस। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर किसी ने नहीं किया है ये सेशंस अटेंड, तो वो ऑनलाइन भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको और वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जो आप सीरीज बाय सीरीज देख सकते हैं। इसका सेशन का नाम होता है डिस्कवर योरसेल्फ। तो वापस आते हैं हमारे भगवत गीता रीडिंग के ऊपर। तो हम अभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय का नाम है कंटेंट्स ऑफ भगवत गीता समराइज्ड। और हमने अभी तक 2.13 जो श्लोक है वहां तक हमने पढ़ा है। और जो सोल है, आत्मा का ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और हमने 1-2 श्लोक हमने उसके बारे में पढ़े थे जिसमें भगवान अर्जुन से ये शेयर कर रहे हैं कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, जिसके लिए तुम कह रहे हो मैं नहीं लड़ूंगा और जिनको मैं लड़ूंगा तो ये मर जाएंगे, तो मैं शोकाकुल हो जाएगा, तो जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य ही नहीं है। और जो जो पंडित होता है
वो ये जानता, उसकी भगवान डेफिनेशन देते हैं प्रभुपाद उसकी परपट में 2.11 की, कि पंडित का मतलब वो है जो ये जानता है कि मैटर और स्पिरिट में क्या अंतर है, कि जो एक जड़ पदार्थ है और एक चेतन पदार्थ है उसमें क्या अंतर है। तो इसका मतलब होता है नानुशोचन्ति पंडितः। उसके बाद भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी समय था ही नहीं जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था और जब ये सब नहीं थे जो ये युद्ध स्थल पे खड़े हैं, और ना ही ऐसा समय होगा आगे जाके भविष्य में। और तुम व्यर्थ ही इनके लिए शोक कर रहे हो। उसके बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने बाल अवस्था से युवावस्था में जाता है, फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था में जाता है, तो जिस प्रकार से ये शरीर जो है ये चेंज होता है, इसी प्रकार से जो आत्मा है वो इस शरीर को धारण करती है जब ये जन्म होता है, और उसके बाद जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता तो वो उसको छोड़ के चली जाती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इसको हम बोलते हैं रीइंकार्नेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। और तो ये भगवान उनको बताते हैं। तो ये अब मूल जो ज्ञान है आत्मा का भगवान अर्जुन को देना शुरू करते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और जो स्पिरिचुअल ज्ञान है उसकी जो बेसिक्स है वो यही है कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। और अगर हमको इसकी क्लैरिटी हो जाती है तो भगवान आगे अगले वाले श्लोक में कहते हैं कि तुमको शांति प्राप्त हो जाती है और धीर बन जाते हो तुम। जैसे कि मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय, हाँ ये आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे। और तो इसकी हमको जो रियलाइजेशन है, इसका जो ज्ञान सबसे पहले होना बहुत जरूरी है कि हम ये जान सकें कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। और इसके बहुत सारे जानने के तरीके हैं, हम इसको डीवाईएस में बहुत अच्छे से इसको कवर करते हैं, दोबारा नहीं कर रहे। और बट इसको हम बहुत ही लॉजिकली इसके बारे में सोच सकते हैं। 6-7 प्रकार के तर्क हैं जो हम शास्त्रों से देख सकते हैं, और हम लॉजिकली सोच सकते हैं, कॉमन सेंसिकली सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। और साइंटिफिकली भी इसको सोच सकते हैं। और जो महान महान जो वैज्ञानिक हुए हैं, जो साइंटिस्ट हुए हैं, उनके जो टेस्टिमनीज है हम उसको पढ़ते हैं, उसको उनको भी पढ़ते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि ये तो आप कह रहे हो बट मैं इसको कैसे मानूं। तो बट ऐसा नहीं है। जो महान महान वैज्ञानिक हो चुके हैं, इन्होंने रिसर्च करी है कि क्योंकि कई ऐसी बहुत सारी केसेस आ चुके हैं जहाँ पे लोगों को अपने पिछले जन्म याद आ जाते हैं। ऐसे याद आ जाता है कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई थी। हमको बहुत सारे बर्थ मार्क्स देखने को मिलते हैं हमारे शरीर पे, जिसका कुछ ना कुछ लेना देना हमारे पूर्व जन्म से होता है। और बहुत सारे रीजंस हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि कर्म की अगर हम बात करें कि किसी बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा क्यों होता है, अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों होता है, ये भी कर्म फिलोसफी पे बेस्ड है। और कर्म की जो फिलोसफी है, जो हम जिसको हम बोलते हैं, वो तभी मायने रखती है, तभी वैलिड मानी जा सकती है अगर हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। क्योंकि जिस प्रकार से हम जैसे कर्म करते हैं, वो जरूरी नहीं हमको इसी जन्म में उसका जो फल है वो मिले, वो हमको अगले जन्म में भी मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म के जो हमारे फल हैं वो हमको इस जन्म में मिल रहे हो। बट अगर हम ये सोचें कि सब कुछ यहीं पे है, भोगना भी यहीं पे है और स्वर्ग भी यहीं पे, नरक भी यहीं पे, तो ये एक गलत धारणा है जो कि यूजुअली हम भारतीय हैं, हमारे ये मन में ये डाल दी जाती है और इसको हम सच मान लेते हैं। और बट ऐसा नहीं है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमको बहुत आसानी से इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। और सिर्फ शास्त्र ही नहीं, हम अगर इसको कॉमन सेंसिकली भी बात करके देखें तो ये लॉजिक सही उतरता है इस तरीके से। तो अब हम भगवत गीता को आगे पढ़ते हैं, और अभी हम शुरू करने लगे हैं 2.14 श्लोक। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही फेमस श्लोक है, इससे पहले हमने पढ़ा था। मैं एक बार दोबारा उसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। देहिनो 2.13 देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति. Translation: As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो सब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, धीरस तत्र न मुह्यति. धीरस, तो धीरस मतलब धीर व्यक्ति. तो जो धीर व्यक्ति है वो इस चेंज से बिल्डर नहीं होता, वो उसको चौंक नहीं जाते, क्योंकि इसका हमने एग्जांपल लिया था पिछले सेशन में भी कि जिस प्रकार से अगर कोई नौका में जा रहा है, कोई शिप में जा रहा है और अगर वो व्यक्ति पानी में गिर जाए और डूब जाए, और अगर हम इसके बारे में शोक मनाएं कि उसके कपड़े बहुत अच्छे थे, काश हम उसके कपड़े बचा लेते, तो ये व्यर्थ ही हमारा जाएगा. और बट जो धीर व्यक्ति है वो सोचेगा कि ओ कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, इनके कपड़ों की ज्यादा वैल्यू नहीं थी, जान की ज्यादा वैल्यू थी. और तो इसी प्रकार से जो आत्मा है उसका तो कोई ना जन्म हो रहा है ना मरण हो रहा है, उसका तो कुछ नहीं, क्योंकि ये भगवान पिछले श्लोक में कह देते हैं कि ऐसा कभी था ही नहीं कि तुम थे ही नहीं, तो मतलब ना तुम्हारा जन्म हुआ ना तुम मरोगे. तो इसका मतलब हम ऑलरेडी इमॉर्टल हैं, हम ऑलरेडी इटर्नल हैं. आत्मा इज सच्चिद आनंद, सत चित आनंद. सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स नॉलेजेबल, फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस. तो ये है आत्मा का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप. और बट क्योंकि कुछ किसी वजह से हम यहाँ पे हैं, तो हमको एक ये कवरिंग मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर की कवरिंग और स्थूल शरीर की कवरिंग. हमारे ऊपर दो तरह की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर. सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी. सटल बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. और उसके बाद जो ग्रॉस बॉडी है, जो स्थूल शरीर है, जिसको कहते हैं पंच महाभूत का शरीर, जिसको हम कहते हैं ना कि पंच महाभूत हैं. तो कौन से पंचभूत हैं? वो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. तो ये 5 प्रकार के जो हैं पदार्थ हैं जिनसे हमारा शरीर ये बना होता है और उसकी कवरिंग है. तो जो हम अभी ये शरीर महसूस कर रहे हैं, हम इसको ग्रॉस लेवल पे महसूस कर रहे हैं, और सटल लेवल पे भी हम महसूस करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास मन है ना, और हमारा अपना अहंकार भी होता है, हमारी ईगो भी रहती है. तो अगर हम बट किसी को बोलें कि मैं तो विश्वास ही नहीं करता, कि जो मेरे को दिखता नहीं उसके अलावा तो मैं किसी पे विश्वास ही नहीं करूंगा, तो बट ऐसा भी कहना गलत हो सकता है कि हम बोलें कि सिर्फ जो दिखता है उसी पे विश्वास करूंगा, जो दिखता है उस पे नहीं विश्वास करूंगा. इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम किसी को बोलें कि क्या अपनी बुद्धि है, तो बोलेगा मेरे पास बुद्धि है. तो अगर हम उनको बोलें कि क्या आप मेरे को अपनी बुद्धि दिखा सकते हो, तो वो बोलेगा क्या आप पागल हो. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ हम प्रत्यक्ष ही उसको महसूस करें, प्रत्यक्ष ही उसका हम प्रमाण देखें. कुछ हमको सटल लेवल पे भी चीजें महसूस हो सकती हैं, जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार. क्या हमारा मन है? यस, हम कहते हैं मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, बट कोई अपना मन दिखा सकता है किसी को? कोई अपनी बुद्धि किसी को दिखा सकता है? कोई किसी को अपना अहंकार ऐसे उठा के टेबल पे रख सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. तो ये सटल लेवल पे एक जिसको हम बोलते हैं सटल बॉडी, और उसके बाद एक सबसे बीच में जीव जो है सोल, उसके ऊपर एक सटल लेयर की कवरिंग जिसको हम बोलते हैं सटल बॉडी, और उसके ऊपर एक स्थूल शरीर की कवरिंग जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस बॉडी. तो ये भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में. वो क्या कहते हैं कि 7.4 में भगवान कह रहे हैं, भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यमे भिन्न प्रकृतिर अष्टधा. तो ये जो अष्ट धातु हैं, भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर, तो ये जो है भूमिर अपो अनलो वायु मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. भूमि मीन्स अर्थ, और भूमिर अपो अनलो वायु, एंड खम मनो बुद्धिर और माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. ये मेरे 8 प्रकार की इंफीरियर एनर्जीज हैं, भिन्न प्रकृतिर अष्टधा. और ये भगवान कहते हैं कि ये 8 प्रकार की एनर्जीज हैं. उसके बाद एक सटल एक एनर्जी है जो इन सबसे परे है. तो ये है अपराशक्ति, और उसके परे कौन सी है? पराशक्ति. उसके बाद 7.5 में वो क्या कह रहे हैं? अप्रयम इत्वस्त अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम
जीव भूता महाबाहो यजद्यम धार्यते जगत। वो क्या कह रहे हैं कि एक ये अपराशक्ति से भी एक और शक्ति है पराशक्ति, जो विच कंप्राइजेस ऑफ दिस लिविंग एंटिटीज, जीव भूता महाबाहो, और जो कि इस संसार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो जो सुपीरियर एनर्जी है और एक इंफीरियर एनर्जी, तो जो जीव है, जो कि हम हैं, जो आत्मा है, दैट इज सुपीरियर एनर्जी। और हमारा जो ये शरीर है, और जो कि ये दो प्रकार की बॉडी से बना है, जिसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, तो ये है इंफीरियर एनर्जी। सो इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। 7 चैप्टर में ही और डिटेल में जाके आते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। 2.14, दिस इज ये भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध श्लोक है, एंड इसको भी हम पढ़ेंगे। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास् तम तम तितिक्षस्व भारता। Translation: O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O sign of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. दोबारा पढ़ता हूँ. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of winter and summer seasons. तो वो क्या कह रहे हैं? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, कि जो सुख दुख है, ये जो हमारे सीजन्स होते हैं, जैसे विंटर सीजन और समर सीजन, ये आते जाते रहते हैं ना। हम उसका शोक नहीं मनाते कि वो अभी विंटर चली गई, समर आ गई, फिर समर चली गई, विंटर आ गई। और इसी प्रकार से दिन रात भी होती है। रोज दिन उगता है और ढल जाता है, फिर रात आती है, फिर रात खत्म हो जाती है, फिर हर अगले दिन पर दिन ये चलता जा रहा है, ये साइकिल की तरह। इसी प्रकार से जो ये जो चक्र है, इसमें ये सुख दुख भी आती है, जिसको हम डुअलिटी, जिसको हम कहते हैं कि एक अगर सुख है तो दुख भी आएगा, फिर उसके बाद ज्यादा देर नहीं रुकेगा, वो नॉन परमानेंट है, फिर उसके बाद दोबारा से सुख आ जाएगा, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि one must learn to tolerate them without being disturbed. Agama payano nityas tam stitikshasva bharata. They arise from sense perception, O sign of Bharat. One must learn to tolerate them without being disturbed. तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीख है, जैसे उसको हम हमारी नॉर्मल लाइफ में भी उतार सकते हैं। कि हम देखते हैं कि इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जो सवाल है, इसको वो सॉल्व करता है। जैसे कि हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा खुश नहीं रह पाते, जैसे जितनी थोड़ी देर के लिए खुश रहते हैं, फिर से कुछ हो जाता है। एक तरफ हमको लगता है वो कोरोना खत्म हो गया, तो फिर सेकेंड वेव आ जाती है, सेकेंड वेव के इतना कुछ ध्वस्त हो जाता है, फिर उसके बाद हमको लगता है वो सब कुछ दोबारा नॉर्मल से हो गया, फिर दोबारा थर्ड वेव आ जाती है, फिर से हमको ग्रस्त कर लेती है। तो दिस इज लाइक सीजन्स, दिस इज लाइक साइकिल, है ना। तो ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस ये आते जाते रहते हैं इन देर, और जिस प्रकार से जो अगर आते जाते रहते हैं तो मतलब ये नॉन परमानेंट हुए। तो अगर कोई चीज नॉन परमानेंट है तो उसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए? वी शुड लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड। तो इसके बारे में पढ़ते हैं फटाफट। In the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath daily in early morning, in the morning, even during the month of Magh, January and February. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the months of May and June, the hottest part of the summer season. देखिए इसका एग्जांपल हमने किस तरह से प्रभुपाद दे रहे हैं, एनालॉजी, उपमा, कि जैसे अगर कोई महिला है और अगर वो किचन में खाना बना रही है और बहुत ज्यादा गर्मी है, तब भी वो उनको खाना तो वो बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो खाना नहीं बनाते। और इसी प्रकार से अगर बहुत ज्यादा ठंड है
तभी नहाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नहाना नहीं चाहिए, या फिर जो फॉलो करते हैं रिलीजियस प्रिंसिपल्स को वो जरूर रोज नहाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग दे टेक बाथ, एंड बिकॉज क्लीनिनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इसका एग्जाम्पल इस तरह से लिया है कि सो दिस इज लाइक नॉन टेम्परेरी सिचुएशंस, सो लाइक दैट one has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principles of Kshatriya, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only can one liberate himself from the clutches of Maya. The two different names of address given to Arjun are also significant. To address him as Kaunteya signifies his great blood relations from his mother's side, and to address him as Bharat signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to have a great heritage. Heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fighting. तो इसमें हमको क्या सीख मिल रही है कि जिस प्रकार से जो ये सुख और दुख है, these are नॉन टेम्परेरी, एंड वी शुड, और ये हमारे लिए हमारे मन में एक जिज्ञासा भी पैदा करता है कि हम ये जाने कि अगर ये नॉन टेम्परेरी है, जो भगवान कह रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना, ये देखिए लाइन कह रहे हैं भगवान, शीतोष्ण सुख दुखदा, तो मैं ये जानूं कि फिर परमानेंट क्या है। हम जो सेशन करते हैं जिसे DYS होता है, इसका दूसरा नाम होता है डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। तो हम सारे खुश होना चाहते हैं, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि हम सारे खुश होना चाहते हैं, वी वांट हैप्पीनेस, बट दैट हैप्पीनेस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, है ना, और उसके बाद कोई त्रासदी हो जाती है, या फिर हमारे कोई विपदा आ जाती है और हमारे दुख से भर जाती है लाइफ। तो क्या ऐसा करा जाए जिससे हम ऐसा ना कर, बट हमारी सबकी डिजायर तो ये रहती है कि ओ थोड़ा सा पीसफुल हो जाए सारा एनवायरनमेंट, एंड कुछ भी विपदा ना आए, या फिर एवरीथिंग रिमेन्स हैप्पी एंड पीसफुल, सारा एनवायरनमेंट, मेरा घर पे सब ठीक रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट ऐसा हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा होता है। तो हमारे मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि तो फिर मैं ऐसा क्या करूं, या फिर ऐसा पहले तो ऐसा होता क्यों है कि ये सब कुछ नॉन परमानेंट क्यों है, इस सुख के बाद दुख आना क्यों है इस तरह से, और इन सारी चीजों की वजह क्या है। दूसरा, हमारे मन में जिज्ञासा उठती होगी और होनी भी चाहिए कि अगर ऐसा है तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं परमानेंटली सुखी हो सकूं, परमानेंट हैप्पी हो सकूं, क्योंकि मैं यही चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। और तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये मैं परमानेंट हैप्पी हो सकूं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमको पता भी हो सकता है, बट हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ आपके मन में जिज्ञासा पैदा करने के लिए ही मैंने थोड़ा सा बताया। तो आगे पढ़ते हैं 2.15। यम हि न व्यथायन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुखा सुखम धीरम स अमृत्वाय कल्पते। O best among men, Arjun, the persons who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. तो अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक मूल सीक्रेट दिया है भगवान ने कि कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मोक्ष पा सकते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि मोक्ष, जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, और किस तरह से यहाँ पे भगवान भगवत गीता की स्टार्टिंग में ही मोक्ष दे देते हैं। किस मोक्ष मतलब लिबरेशन मतलब छुटकारा और बर्थ और डेथ के साइकिल से, है ना। बट अगर आप ये जान लो, इसका सीक्रेट आपको मैं बताता हूँ, अगर आप ये जान लो कि आप ये शरीर हो ही नहीं, आप ये आत्मा हो, तो मतलब आपको कभी ना जन्म हो रहा है ना मरण हो रहा है, इसका मतलब आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अगर हम इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि सो अमृतवाय कल्पते, कि यू आर दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन। सो द लिबरेशन इज देयर
भगवान ने पहले 2 श्लोक में ही बता दिया ज्ञान के कि हाउ वन इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन। बट हमारा जो जो गोल रहता है वो ना मोक्ष रहता है, ना हम धर्म अर्थ काम धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पे नहीं रहता है। हमारा जो गोल रहता है वो रहता है भक्ति के ऊपर। किस प्रकार से? क्योंकि भक्ति सब कुछ चीजों का कंक्लूजन है और उसको हम बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ, मोक्ष से परे। क्योंकि अगर मोक्ष का मतलब है छुटकारा सब चीजों से, बट छुटकारा करके करना क्या है, पाना क्या है? ये तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैंने सुना था कहीं पे कि जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी आप अभी जॉब कर रहे हैं अपनी कंपनी में, या फिर अगर आप कुछ भी अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज्यादा दुखी आ चुके हैं और आपको लगता है कि मैं इन सबसे छुटकारा पालूं तो ही मैं सुखी हो पाऊंगा, सबसे सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं इससे छुटकारा पालूं। बट आप एक बात बताइए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या सिर्फ जॉब छोड़ देना सोल्यूशन है या फिर जॉब चेंज करना सोल्यूशन? तो जॉब छोड़ देने का मतलब है लिबरेशन, कि आप एक जॉब से बहुत दुखी आ चुके हैं और आपने उस कंपनी को छोड़ दिया और आपने अब आप कुछ नहीं करते, अब आप घर बैठ गए हैं, तो ये तो और भी बुरी सिचुएशन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट लीव योर सिचुएशन, है ना? तो लिबरेशन, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि लिबरेशन मींस दैट यू लीव एवरीथिंग, मींस, और मोक्ष हो गया, छुटकारा मिल गया कि हमको ये बंधन से छुटकारा हो गया। और बट छुटकारा पाके करना क्या है, हमारी एक्टिविटी क्या होगी? बिकॉज सोल, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि सोल इज ऑलवेज एक्टिव, जो जीव है इज ऑलवेज सपोज टू बी एक्टिव एंड इन द सेंसेस आर ऑलवेज एंगेज्ड। तो अगर लिबरेशन मीन्स लाइक देयर इज नथिंग टू बी एंगेज्ड, that is impersonalism, and one cannot stay in that situation for so long. We cannot stay in that situation where we are doing nothing for so long. जैसे कि इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं, अगर आपको एक रूम में हम बंद कर दें और आपको बोले कि अच्छा अब आपके पास कोई सुख दुख नहीं आएगा क्योंकि आप इस रूम में बंद हो गए, ना जाना है ना बाहर जाना है, एंड अब आप बस अंदर बैठिए, कुछ नहीं करना है, बस बैठ के मेडिटेट करो और ध्यान लगाओ, कुछ भी करो, मतलब जो मर्जी करो, बट इस रूम में रहना है और आपको रूम से बाहर नहीं निकल सकते, उसमें कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। तो हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन दैट रूम? पागल हो जाएंगे। So this is like example that liberation is not the ultimate goal. Ultimate goal is to attain our to realize our relationship back with the Supreme Personality of Godhead, and to uh, re-invoke this Krishna consciousness which is lying dormant in our heart. And the best procedure to do that is by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this is how we can begin or initiate. Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the Varnashram institution, the 4 stages of life, namely the renounced order, sannyas, is a painstaking situation, but one who is serious about making his life perfect surely adopts the sannyas order of life in spite of all difficulties. The difficulties usually arise from having to sever family relationships, to give up the connections of wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly, in Arjun's discharge duties as a Kshatriya, in Arjun's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to persevere, even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet for a higher cause, he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. तो अब जो है आगे के जो श्लोक हैं, अब यहाँ पे भगवान अच्छा पहले तो भगवान ने बताया कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये आत्मा हो, और उन्होंने ये बताया कि
जो इस चीज को रियलाइज कर लेता है उसके साथ क्या होता है ना, कि अगर हम सिर्फ इस चीज, सिंपल से इस चीज को रियलाइज कर लें, देन वी आर freed from the fear of death. There is no fear of death, because death means that something is going to end, or I'm uncertain what is going to happen, right? But when I have realized that, oh, it is like changing car, or it is like changing the clothes, then do we, क्या हम शोक मनाते हैं कि वो हमारे कपड़े पुराने हो गए, कपड़े फट गए और उनको नए कपड़े लेने पड़ रहे हैं? इनफैक्ट हम खुशी मनाते हैं कि वो अब मेरे को नए कपड़े मिलेंगे डालने के लिए, और या फिर मैंने पुरानी कार दे के नई कार ले ली, बट द ड्राइवर तो वही रहा. बट बिकॉज वी डोंट, फर्स्ट वी डोंट हैव द नॉलेज, सेकंड इज वी डोंट हैव द रियलाइजेशन. क्योंकि ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो मुझे भी है, और पर विज्ञान नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है मेरे को भी, कि आई एम दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी, और आई एम सोल. क्योंकि जब विज्ञान आ जाता है, विज्ञान मतलब जब रियलाइजेशन आ जाती है, तब आपके जो आप कर रहे हो, जो आपके एक्शंस हैं, वो बदल जाते हैं. और रियलाइज, नॉलेज मीन्स दैट यू हैव इंफॉर्मेशन और यू हैव दिस नॉलेज, बट understanding or realization means that you have realized it from the core of your heart, that yes, you are not this body, you are spirit soul. और इसको थोड़ा सा हमारा रियलाइजेशन तब भी आता है जब हमारा जब हम आसपास देखते हैं कि वो इतनी सारी मृत्यु हो रही हैं, या फिर हम जब किसी के गुजरने के बाद, किसी के when somebody passes away, तो हमको थोड़ी सी रियलाइजेशन इसकी ज्यादा होती है. फिर हम देखते हैं वो कुछ क्या ही है, और अंत हो जाता है इन चीजों का, और there is little renunciation which comes within ourselves, है ना. एंड बट अगेन उसके बाद फिर से एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर उसी, अब तो 1-2 घंटे बाद ही सब कुछ, everything becomes normal. And so like that. But if we read Bhagavad Gita and we understand it, and we read it regularly and daily, and with proper understanding, and with proper mood and with proper attitude, then we will gradually realize it, because it's a gradual step. It is not something that, oh, आज मैंने ये पढ़ लिया, आज मैंने ये सीख लिया, and now I have realized it. No, it's not like that. So it's a gradual process, and it all depends on how much we are, what is actually our attitude, and how much serious we want to become in this science of Krishna consciousness. 2.16. अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, अब इसके बाद 2.17 के बाद, एक्चुअली 2.17 और 2.17 के बाद भगवान बताएंगे कि ये जो आत्मा है, ये जो सोल है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि अच्छा ये गोल्ड है ना, और अच्छा ये तो गोल्ड हो गया, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस तरह से है, इसकी और केमिकल कंपोजिशंस क्या है, और केमिकली ये रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, एसिड है, बेस है, सो मेनी अदर थिंग्स विच आर देयर, राइट. इसी तरह से जो जीव है, जो आत्मा है, वो भी एक पदार्थ है, बट ये है एक आध्यात्मिक पदार्थ, स्पिरिचुअल सब्सटेंस, राइट. तो स्पिरिचुअल सब्सटेंस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हम नहीं जान सकते स्पिरिचुअल सब्सटेंस के बारे में, बिकॉज वी हैव मटेरियल सेंसेस, एंड मटेरियल सेंसेस कैन नॉट परसीव समथिंग व्हिच इज स्पिरिचुअल. So that is why it is very important that we understand about this knowledge from Shastra, because Shastra is the medium, or is the via media by which we can understand the spiritual substance, spiritual matter, or spiritual subject. 2.16. नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सताः उभयोर अपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस्त्वतत्वदर्शिभिः. Those who are seers of truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal soul, there is no change. This the seers have concluded by studying the nature of both. देखो वो क्या कह रहे हैं, कि जो हम कहते हैं ना कि शरीर नश्वर है और आत्मा इज इटर्नल. तो इसका यही है वो श्लोक, कि
of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, there is no change. This the seers have concluded. और ये जो है जो महान जो आचार्य हैं, उन्होंने ये कैसे बताया है, दोनों को समझ के, दोनों की नेचर को स्टडी करके. There is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. This is the difference between matter and spirit. तो देखिए क्या कह रहे हैं, by nature the body is ever changing and the soul is eternal. इसको कैसे समझा जा सकता है कि इसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे साइंस भी इस चीज को मानती है, मॉडर्न साइंस, कि आपके शरीर का हर एक सेल, हर एक टिश्यू, एवरीथिंग चेंजेस आफ्टर 7 years. 7 साल में आपको एक नया शरीर मिल जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने शरीर के हर एक सेल को टैग कर दो, है ना, वो बारकोड लगा के अगर आप टैग कर दो, तो आप ये पाओगे कि हर 7 साल बाद आपके सारे सेल्स चेंज हो चुके हैं, आपको ऑल टुगेदर एक नई बॉडी मिल चुकी है. मटेरियली देखा जाए तो आपको सब कुछ नया मिल चुका है. आपके ब्रेन के एक एक सेल, चाहे वो न्यूरॉन हो, चाहे वो नर्व सेल हो, सब कुछ, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, बट यू रिमेन्स यू ओनली. और हमारी जो आइडेंटिटी है, हम चेंज नहीं होते, हम अभी भी वही हैं, और हमारी बुद्धि भी वही रहती है, और हमारा मन भी वैसा ही रहता है, और बट हमको सब कुछ याद भी रहता है, क्योंकि सब कुछ बदल गया. इसका एग्जांपल आप जैसे ले सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर है ना, अगर कंप्यूटर एक मशीन है, एक मटेरियल मशीन है, उसके अंदर एक सीपीयू है, एक आपके पास कीबोर्ड है, एक मॉनिटर है, उसके अंदर एक मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है, और डीवीडी डिस्क स्पेस होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं. तो अगर आप एक एक करके उसके पार्ट चेंज कर दो, और बट लास्ट में आके आप बोलो कि ये हार्ड डिस्क है, और ये हार्ड डिस्क मैं पुरानी लेके आ जाता हूँ और नई ले आता हूँ, तो आप कोई अगर इसको एकदम से अगर आप हार्ड डिस्क चेंज कर दे, तो आप अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, देखोगे कि सब कुछ चला गया, सारा कुछ जो भी आपका डेटा था सारा, वो सारा चला गया, अनटिल अनलेस आप उस पुराने वाले से आप डाउनलोड करके नए वाले में डाल दो, ट्रांसफर करके. बट अगर हम इसको एग्जांपल लें हमारे बॉडी में, तो ऐसा नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि हमारी उस कंप्यूटर के केस में उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है जैसे ही हम उसके पार्ट्स चेंज करते हैं. बट यहाँ पे हमारा एक एक पार्ट चेंज हो रहा है, और ये साइंस भी मान रही है इस चीज को, बट हमारी आइडेंटिटी नहीं चेंज होती. इसका मतलब कि हम ये शरीर से परे हैं, हम ये शरीर से अलग हैं. ये एक और तरीका है इसको सोचने का, बहुत सारे तरीकों में से, कि हम ये जान सकें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट. और जो शरीर है वो हर पल चेंज हो रहा है. जैसे कि मेरे 10 मिनट पुरानी मेरा जो शरीर था, वो अब नहीं रहा, क्योंकि अब मेरा शरीर अभी जो है वो है. तो 10 मिनट पहले उसमें कुछ चेंजेस थे, इसका मतलब वो सेम टू सेम तो एक्चुअल में तो नहीं रहा. इसी तरह से हम सोच सकते हैं कि जैसे कि जो मेरा 15 साल पुराना जो मेरा शरीर था, वो मैं जा चुका. जो मेरा 20 साल पुराना जो मेरा शरीर था, वो भी जा चुका. अगर कोई 50-60 साल का है, तो उसका 50 साल पुराना शरीर वो जा चुका है, इस तरह से. और इसी तरह से इसे चलता रहेगा. बट हम शोक नहीं मनाते कि तो मेरा 15 साल पुराना जो शरीर था वो चला गया, इस तरह से. हाँ, हम वृद्ध जरूर हो जाते हैं, जड़ आ जाती है, जरा आ जाती है, व्याधि आ जाती है, कि हम बूढ़े हो जाते हैं, और अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं. बट हम वही रहते हैं, हमारा शरीर में चेंज आ रहे हैं, बट जो सोल है, जो आत्मा है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. तो यही है जो श्लोक जो वो कह रहे हैं कि फॉर सोल देयर इज नो चेंज, एंड फॉर बॉडी देयर इज नो एंड्योरेंस. मतलब देयर इज नो परमानेंसी फॉर बॉडी, एंड देयर इज नो टेम्परेरीनेस फॉर द सोल. बाय नेचर, पढ़ते हैं आगे से, बाय नेचर द बॉडी इज एवर चेंजिंग एंड सोल इज इटर्नल. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Puran, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence,
Jyotishmi Vishnur Bhunani Vishnu. The words existent and non-existent refers only to spirit and matter. That is the version of all seers of truth. This is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities in the Supreme Personality of Godhead. ये देखिए, दोबारा पढ़ते हैं इसको कि अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिस इज ये भगवान की जो बिगिनिंग है, इंस्ट्रक्शंस की जो बिगिनिंग है, वो है उनके लिए जो कि अंधकार में है, who are in the influence of ignorance, है ना। और इग्नोरेंस है जो वो खत्म कैसे होती है। सबसे पहला स्टेप यही है कि मैं अपना जो रिलेशनशिप है वो पुनः स्थापित करूं भगवान के साथ, वर्शिपर एंड द वर्शिपेबल, और ये जानूं कि डिफरेंस क्या है मेरे में और भगवान में, और मैं उनका अंश हूं, आई एम हिज स्वअंश एंड ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। एंड और ये हम भगवद गीता में ही पढ़ते हैं कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। और इसके बाद भगवान ये भी कहते हैं कि जितनी भी सारी सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, कि आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द योनिज, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द स्पीशीज विच आर एग्जिस्टिंग, है ना। जितने भी 84 लाख योनियां हैं उसमें आई एम द सीड गिविंग फादर, भगवान है हमारे पिता, परम पिता। और भगवान ये भी कहते हैं भगवद गीता में कि ममे अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ममे वंशो मतलब मेरे अंश, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत मतलब जीव जितने लोक में जितने भी जीव हैं, जीव भूत सनातना, है ना। सनातना मीन्स इटर्नली दे आर माई पार्ट एंड पार्सल। ऐसा नहीं है कि आज हैं कल नहीं है परसों फिर से हैं, वी आर इटर्नली द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इसका हम एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि जैसे कि एक गोल्ड माइन है और एक गोल्ड का पार्टिकल है, तो द गोल्ड पार्टिकल इज ऑल्सो गोल्ड and gold mine is also gold, but gold particle is not equal to gold mine. Gold particle may have all the properties of the gold, but qualitatively it is the same, but quantitatively we stand nowhere, we are unequal. So gold particle, एक छोटा सा कण गोल्ड का गोल्ड के माइन से कंपेयर नहीं किया जा सकता उसको, बट क्या वो गोल्ड है? क्या दोनों गोल्ड हैं? यस, दोनों गोल्ड हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है और जो आत्मा है उसका स्वरूप भी सच्चिदानंद। बट क्या जीव भगवान बन सकती है? नहीं, क्योंकि जीव इज ऑलवेज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ममे वंशो जीव लोक, अंश है, स्वअंश विभिन्न अंश। तो ये आता है शास्त्रों में। और और इसको हम एग्जांपल और भी इस तरह से ले सकते हैं कि हम अनु हैं और भगवान विभु हैं। हम इनफाइनाइट सिमल हैं, हम सबसे छोटे इस तरह से, और भगवान इनफाइनाइट है। भगवान इज इनफाइनाइट एंड वी आर इनफाइनाइट सिमल। वन कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सुप्रीम। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिनट, इससे पहले हम दोबारा इसको पढ़ते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो इग्नोरेंस है इसकी जो रिमूवल है ये कैसे होती है, कि जब हमारा रिलेशनशिप है वो भगवान से दोबारा पुनः जो स्थापित होता है। और वो हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं, जो भगवद गीता है रिलेशनशिप पुनः स्थापित करने का मतलब है कि भगवान के साथ हमारा जो टूटा हुआ संबंध है उसको दोबारा बनाना। और भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको हम बोलते हैं संबंध ज्ञान, संबंध शास्त्र। भगवद गीता में हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो बताया गया है, और भगवद गीता इज मेंट टू establish this sambandh back again with God or with Krishna. So this is the purpose of Bhagavad Gita, which is sambandh gyan, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये बाकी सारे जो जीव हैं वो कौन है, प्रकृति क्या है, समय क्या है और कर्म क्या है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं भगवद गीता में। और उसमें से जो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान कौन है और मैं कौन हूं और मेरा भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वन कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सुप्रीम बाय थॉरो स्टडी ऑफ वन सेल्फ।
the difference between oneself and the Supreme being understood as the relationship between the part and the whole in the Vedanta Sutra, as well as in the Srimad Bhagavatam. The Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature, as it will be revealed in the 7th chapter. ये वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पराशक्ति एंड अपराशक्ति. तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि द लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू द सुपीरियर नेचर, पराशक्ति जिसको हम बोलते हैं भगवान की, as it will be revealed in the 7th chapter. 7.5 में ये आता है. Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme and the energy or nature is accepted as the subordinate. इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान की, अच्छा अब भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय में कि मेरे ये 2 शक्तियां हैं, पराशक्ति अपराशक्ति. अपराशक्ति में ये अष्टधातु हैं, माइंड, ओके, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, माइंड इंटेलिजेंस ऑल्सो, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि, है ना. और उसके बाद पराशक्ति है जो कि जो जीव आत्मा है और जो जीव से जो दोज हु कंप्राइज ऑफ the soul or the living entities. बट दोनों ही एनर्जी हैं और एनर्जी किसी एनर्जेटिक की होगी कि जैसे कि अगर मैं अपना बल दिखा रहा हूं, अगर बल है तो बलवान भी होगा कि क्योंकि बल तो किसी का होगा ना. ऐसे ही अगर अग्नि है तो उसका स्रोत होगा, अगर स्मोक है तो उसका सोर्स होगा, क्योंकि स्मोक ऑलवेज कम्स फ्रॉम फायर. दैट मीन्स energy is always of the energetic. Energy cannot exist on its own. कि हम ये बोलें कि ये जो material universe है या फिर ये जो सारी energy है, ये बस ऐसे ही exist कर रही है material nature से, ऐसा नहीं है. ये किसी की तो होगी, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज को आप एग्जाम्पल ले लीजिए संसार में, वो किसी ना किसी का है, उसको हम कहते हैं. इसी प्रकार से जो ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ किसका है. और जो भगवान बता रहे हैं 7.4 7.5 में कि 2 तरह के एनर्जीज हैं, और एक है जड़ और एक है चेतन. तो जड़ हो गया, उसमें सारा मटेरियल वर्ल्ड आ जाता है, और चेतन में सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड और जो लिविंग एंटिटीज हैं वो आ जाते हैं. तो ये सारा कुछ है किसका? ये किसी व्यक्ति का ही होगा ना. कोई अव्यक्त का तो हो नहीं सकता, कि अव्यक्त का कैसे हो सकता है. और एनर्जेटिक मीन्स एनर्जेटिक एंड एनर्जी, और इसका मतलब ये है कि जिसका वो है वो उसके ऊपर है. अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे घर में बिजली आ रही है, तो अगर घर में बिजली आ रही है इसका मतलब ये है कि बिजली बोर्ड से आ रही होगी, बिजली का कोई सोर्स है जहां से आ रहा होगा, वो कोई पावर स्टेशन होगा, वो आ रहा होगा. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे घर में जो बिजली आ रही है वो पावर स्टेशन से भी ऊपर है? नहीं. पावर स्टेशन के पास जो है, पावर स्टेशन इज द अल्टीमेट authority or the ultimate source, right? That means power station has the power, but does not mean that power is existing on its own, or electricity is existing on its own. Similarly, energy is of the energetic, and energetic is accepted as supreme, and the energy or nature is accepted as the subordinate. तो जो एनर्जी है और जो नेचर है वो उसकी सबॉर्डिनेट की तरह है. द लिविंग एंटिटीज, अब देखिए अब प्रभुपाद इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं जीव से, कि द लिविंग एंटिटीज देयरफॉर आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम लॉर्ड, एज इन द केस ऑफ द मास्टर एंड द सर्वेंट, और द टीचर एंड द टॉट. Such clear knowledge is impossible or to understand under the spell of is okay. क्या कह रहे हैं कि such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. And to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो क्लैरिटी है देने के लिए भगवान ने भगवद गीता बताई कि ये जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, इसको दूर करने के लिए भगवान ने भगवद गीता हमको दी है, और इसको हम पढ़ें और ये जाने कि हमारी जो इग्नोरेंस है वो दूर इस तरह ऐसे होगी. और इसको प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि एनर्जी और एनर्जेटिक में वही रिलेशनशिप है जैसे मास्टर और सर्वेंट का होता है. और ये हमको ये भी पता है कि शास्त्र भी यही कहते हैं कि ममे
जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास, कि जो जीव का जो स्वरूप है वो है कि हमेशा भगवान का दास, नित्येर कृष्णदास, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, सो लाइक दैट। और भगवत गीता हमारे इस जो अज्ञानता है, जो इस इग्नोरेंस है, इसको दूर करती है। और इसमें जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो हम इसको हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, और इसका हम इसके बारे में प्रवचन सुनते हैं और समझते हैं इसको, और इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इससे जो हमारी जो है एनलाइटनमेंट आती है और हमारी जो ज्ञानता है वो दूर होती है। तो इसका जो अगला श्लोक है ये लंबा है, तो इसको हम अगले सेशन में शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अब यहाँ पे भगवान, जो अगला श्लोक है, अब यहाँ पे जो सोल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू हो जाते हैं। सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से, जैसे कि जो सोल है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका जो साइज है वो क्या है, और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, कि क्या वो पानी डालने से गीली हो सकती है, क्या वो हवा से सुखाई जा सकती है, क्या वो किसी शस्त्र से काटी जा सकती है, क्या वो इटर्नल है, किस तरह से है, इम्पेरिशेबल है, अनडिविजनल है, इस तरह से। तो बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कि आत्मा का जो ज्ञान है वो हम अभी हमारे जो नेक्स्ट सेशन है उसके बारे में, उसमें हम जानेंगे। और भगवान इसका जो ज्ञान है वो हमको अर्जुन को दे रहे हैं 2.17 से 2.30 तक। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको अगले सेशन में कंप्लीट करें। और क्योंकि ये एक सिमिलर काइंड ऑफ सेक्शन की तरह इसको हम मान सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थीम की तरह इसको हम समझ सकते हैं। तो ये है। तो आज के जो श्लोक थे दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमको जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो that is very important, that how Bhagavad Gita cleanses our mind and also removes the ignorance or by the torch of knowledge। और ये भगवान भी बताते हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, कि तेषामेवानुकं पार्थम यत पार्थानुचिंतयान, कि जो मेरे डिवोटीज होते हैं, बिकॉज दे आर सरेंडर टू मी, तो मैं उनके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश से जो अज्ञानता है उसको दूर करता हूँ। और 10.11 में ये आता है कि जो ज्ञान है, इसका जो ज्ञान है, इसका जो प्रकाश है, इससे अज्ञानता जो दूर होती है। तो इसी के साथ हमारा हम ये जो सेशन है इसको हम आज यहीं पे विराम देंगे। और अगर किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई टिप्पणी है तो आप अभी पूछ सकते हैं। ये जो एक्चुअली जो श्लोक हैं, इसमें बहुत सारे, किसी के अगर कोई इंक्विजिटिव है, जो जिज्ञासु है, उसके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और किसे कैसे समझ सकते हैं इसको, और क्लैरिटी कैसे हो सकती है। तो आप अगर कोशिश करें तो आप घर पे भी इनको पढ़ सकते हैं। जो ये भगवद गीता के जो श्लोक हैं इनको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। भगवद गीता अगर है आपके पास तो भगवद गीता से पढ़ सकते हैं। आपको बहुत, यू विल गेट वेरी मच एनलाइटनमेंट एंड लाइक दैट। तो किसी का कोई सवाल या कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं, या फिर कोई टिप्पणी है, कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छा लगा हो जो आप आज के सेशन से लेके जा रहे हैं घर वापस, एनीथिंग दैट यू आर टेकिंग बैक होम, दैट आल्सो यू कैन शेयर। ओके, सो सबकी खिड़कियां बंद हैं और किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम नेक्स्ट वीक शायद क्लास नहीं होगी, और बट हम जो आफ्टरनून की क्लास होती है गिरिराज प्रभु की, तो मैं उसमें सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप उस अगले वीक आप वो क्लास अटेंड करिएगा।
और क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी वाली जो है वो क्लास नहीं होगी, क्योंकि आई हैव टू ट्रेवल, आई हैव टू गो समवेयर एंड आई माइट नॉट बी अवेलेबल। एंड तो मैं सबसे अनुरोध यही करता हूँ कि हम मैसेज भी डालते हैं कि एक्चुअली जो दोपहर को हमने एक्चुअली गुड़गांव में एक नया सेंटर शुरू किया था यू ब्लॉक में, और वो भी तो सेंटर नहीं, अभी तो बंद है क्योंकि कोविड की वजह से हम ज्यादा हम नहीं खोल रहे हैं। तो जैसी सिचुएशन ठीक होती है तो हम उसको खोलेंगे। तो वहां पे ऑफलाइन क्लासेस होती थी, बट क्योंकि अब वो नया ग्रुप शुरू हुआ था, नए लोग आए थे, तो उनके लिए हम एक गिरिराज प्रभु और जो प्रभुपद कृपा संघ के जो बाकी डिवोटीज हैं वो संडे को दोपहर को क्लास करते हैं। और तो उसका हम मैसेज भी डालते हैं ग्रुप पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी नाइस सेशंस और वेरी very much helpful for those who have just begun or beginning who want to understand a little more and more deeper and तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि आप जो अगला सेशन है संडे का वो आप दोपहर का अटेंड करिएगा, गिरिराज प्रभु का या फिर जिनका भी होगा। और तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ उसके लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा विजित प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुपम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा राजदीप प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।